अब हमारा पूरा टोपो शीट का मैप जो है बहुत ही कलरफुल मैप है। उसमें बहुत सारे कलर्स हैं और हर कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है जो कि सारी बुक्स में लिखा रहता है। आपको सिर्फ उस कलर को जानना है कि उस कलर से क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसी को पढ़ना है, उसी को देखना है। और जैसे जैसे आप टोपो शीट पढ़ते रहते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे टोपो शीट्स देखी होंगी, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन वर्क भी स्कूल में काफ़ी हुआ होगा, तो आपको अभी तक कलर्स तो याद हो ही गए होंगे कि कौन कौन से कलर्स हैं और उन कलर्स का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, राइट। रेड कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा मैन मेड फीचर्स में, सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, और ये सारे मैन मेड फीचर्स को ही दिखाएगा। आपको ग्रिड लाइन्स भी दिखाएगा, सेटलमेंट्स, रोड, रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क, जो भी आप इस तरह से देखेंगे, जो भी मैन की बनाई हुई चीज़ें होंगी, सेटलमेंट्स, हट्स, टेम्पररी हट, परमानेंट हट, ये सारी चीज़ें हम इसमें, रोड्स, मेटल रोड, कार ट्रैक, अनमेटल रोड, ये सारी हमारी इसमें होंगी रेड कलर से। ब्लू कलर विल डिनोट ऑफ कोर्स पेरिनियल वाटर फीचर। जब ब्लू है तो मतलब कि उसमें पानी होगा, चाहे सीजन ड्राई हो, रेनफॉल कम हो, क्योंकि वो ब्लू से दिखाया गया तो मतलब उसमें पानी है। ब्राउन इज फॉर ऑल द रिलीफ फीचर्स। जितने भी मैप में पहाड़ी इलाके हैं, सैंड ड्यून्स हैं, रिलीफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो आपको ब्राउन कलर से दिखेंगी। और ब्राउन कलर से कॉन्टूर लाइन जो ड्रॉ करी होगी, उसका कॉन्टूर नंबर भी ब्राउन कलर से ही लिखा हुआ होगा। ग्रीन, शेड्स ऑफ ग्रीन होंगे मैप में, बट हम ग्रीन एक टोटल ग्रीन लेके चल रहे हैं, तो उसमें होगा वुडेड एरिया, फॉरेस्ट होंगे, स्कैटर्ड ट्रीज होंगे, नेचुरल वेजिटेशन होगी, जो भी होगी, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड होगी, तो वो सब ग्रीन कलर है। येलो ऑफ कोर्स इज द कल्टिवेटेड एरिया विच इज अंडर एरिया अंडर एग्रीकल्चर। काफी बार क्वेश्चंस में क्या आता है, व्हाट इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन सच एंड सच एरिया, और व्हाट इज डिनोटेड बाय येलो वॉश। अब येलो वॉश हो गया तो वॉश क्या, वॉश इज बेसिकली द स्ट्रेच ऑफ कलर, तो वो चाहे येलो वॉश बोले उसको, ग्रीन वॉश बोले, आपको ये देखना है कि कौन से एरिया, कौन से कलर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ओके, वॉश मीन्स अ स्ट्रेच ऑफ दैट कलर, फाइन। ब्लैक ऑफ कोर्स इज फॉर ऑल द मार्किंग्स, फॉर ऑल द बाउंड्रीज, रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर कोई दिखाए, नॉट द ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स तो आपकी होंगी रेड में, बट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बीच बीच में एक आ रही है लाइन, जो कि मेन लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पूरा वर्ल्ड का ग्रिड है, वो लाइन भी आएगी। तो जहां से वो लाइन पास हो रही है उसका नंबर लिखा होगा और उसको ब्लैक लाइन से दिखाया होगा। ऑल द स्टेट बाउंड्रीज, द तहसील बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, ब्रोकन ग्राउंड, और शीट रॉक्स, ये लाइम किल, ये सब ब्लैक से डिनोट होंगे। इन सबको ब्लैक से ही दिखाई देगा, और उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें ब्लैक कलर से ही पढ़ने को मिलेगी। जैसे कोई कार ट्रैक है, उसके ऊपर लिखा है मोटरेबल इन ड्राई सीजन, तो वो मोटरेबल इन ड्राई सीजन जो है वो ब्लैक में लिखा होगा। रोड जो है वो रेड में बनी होगी, लिखा ब्लैक में होगा। ओके, व्हाइट ऑफ कोर्स इज यूज्ड फॉर द बैरन लैंड, जिसको कल्टीवेशन नहीं किया गया है, जिसका कोई अनकल्टिवेटेड एरिया है, रिवर आइलैंड है, स्टोनी वेस्ट एरिया है, जिसका कोई लैंड यूज नहीं हो रहा है, बैरन ही पड़ा है वो, तो दैट इज व्हाइट कलर। वेरी सिंपल। दिस वॉज जस्ट अ चार्ट ऑफ ऑल द कलर्स जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं टोपो शीट मैप में। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एरिया पे, जो इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आपको मार्क्स के लिए मिलने हैं उस क्वेश्चन के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट। दो तरह की हाइट के बारे में जिक्र होता है, हाइट अबव सी लेवल एंड रिलेटिव हाइट। सी लेवल की हाइट क्या होगी, वो 0 मीटर से शुरू होके आएगी कि सी लेवल से ये एरिया कितना ऊपर है। ओके, दैट्स अबव मीन सी लेवल, दैट्स हाइट अबव सी लेवल। एक हाइट होगी रिलेटिव कि ये तो है ग्राउंड, ओके, यहाँ पे है ग्राउंड, इस ग्राउंड से अब क्या हाइट है, वो रिलेटिव हो गई, उस चीज की रिलेशन में, एनीथिंग इन रिलेशन। तो किस किस तरह की हाइट्स हम देखेंगे और क्या क्या उनके सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। स्पॉट हाइट एज अ नेम से स्पॉट, तो एक स्पॉट होगा, उस स्पॉट को हम देखेंगे। आई थिंक दिस इज नॉट दिस, या दिस इज द स्पॉट, ये इसी का स्पॉट है। सो स्पॉट हाइट 271, व्हाटएवर, जो भी उस एरिया को सर्वे किया गया है और उस एरिया की हाइट वहां लिख दी गई है, किसी पत्थर पे लिख दी या किसी जगह पे लिख दी, तो वो हो गई स्पॉट हाइट वहां की। Sometimes they give you the triangulated height which is more
perhaps way of calculation is different, triangulated height. Then you have the survey tree. सर्वे ट्री एक ट्री है जिसको हमने सर्वे के तहत मार्क करा, चिन्हित करा, उस एरिया की हाइट निकाली और उस पेड़ के ऊपर हमने लिख दिया। अब क्या है ये सर्वे ट्री, क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब चाहे इसके आसपास के पेड़ कट जाएं, बट कोई भी सर्वे ट्री को छुएगा नहीं। व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन स्टडीड एंड मार्क्ड। ओके, इस पे मार्क किया गया, इसलिए सर्वे ट्री से दूर रहना है, उसे तो काटना तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। फाइन। कॉन्टूर हाइट, हम बात कर रहे हैं कॉन्टूर की। पूरे मैप में कॉन्टूर लाइंस दिखाई देंगी, बहुत सारी ब्राउन लाइंस होंगी और कॉन्टूर नंबर भी ब्राउन से लिखा होगा। मैंने अभी बताया था ब्राउन से लिखा ही जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 220। कॉन्टूर हाइट है इस पर्टिकुलर एरिया की 220 मीटर्स अबव सी लेवल। तो जितनी भी कॉन्टूर लाइंस दिखेंगी, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में मीटर की दूरी जितनी होगी वो है 20 मीटर्स। ये एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, फिक्स्ड नंबर है। कॉन्टूर नंबर के बीच में 20 मीटर्स, इसको बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। कॉन्टूर इंटरवल भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑलवेज रिटन इन ब्राउन कलर। कभी कभी स्लोप ऑफ द लैंड क्या है हमें उससे नहीं पता चल रहा, रिवर से नहीं पता चल रहा, स्पॉट हाइट भी नहीं दिख रही, तो हम कॉन्टूर हाइट ढूंढ लें। कॉन्टूर हाइट ढूंढेंगे तो उससे भी हमें लैंड का स्लोप पता चल जाएगा। बेंचमार्क, वेरी एक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेशंस। जिस एरिया पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ किसी भी पत्थर पे लिखेंगे या जैसे भी लिखेंगे और साथ में लिख देंगे बेंचमार्क। उससे बेंच के जितनी भी हाइट्स हम देख रहे हैं वो सब मीटर्स में है, ठीक है, मीटर अबव सी लेवल। फाइन। तो बेंचमार्क के आगे बीएम लिखा रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट ऑल। अब एक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट, रिलेटिव हाइट की बात कर रहे थे। रिलेटिव हाइट यानी कि हाइट फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट। रिलेटिव हाइट को हमेशा इस छोटे अल्फाबेट से लिया जाएगा आर। अब वो आर चाहे एक सैंड ड्यून पे हो, ये सैंड ड्यून है और ये रेलवे कटिंग के आगे लिखा हुआ है 4R, तो वो रेलवे कटिंग की हाइट है, या 4R उसके बगल में जो सैंड ड्यून है उसकी हाइट है। रिवर के बैंक पे लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि रिवर के बैंक पे उसकी हाइट्स दी होती है रिवर बैंक की, वो भी आर होगी। वेल की डेप्थ है वो भी उसमें बताई जाएगी, ठीक है, रिलेटिव हाइट या रिलेटिव डेप्थ को यूज़ किया। टैंक्स की, एम्बैंकमेंट वॉल की, और मे बी किसी डैम के ऊपर लिखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेटिव हाइट में ही बतानी होंगी। ये भी मीटर्स में होंगी, बट ये सी लेवल से कनेक्टेड नहीं है। फाइन। Now we will see what are the various natural vegetation seen on the map. Natural vegetation के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, show an area of such and such natural vegetation होगा, या तो ये होगा कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में नेचुरल वेजिटेशन क्या है। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन के लिए आपको अगेन देख लो क्वेश्चन, देख लो, स्टडी कर लो अच्छी तरह से मैप की, और उस पर देखो लिखा होगा कहीं पे। कई बार क्या होता है, रेफरेंस आपको किसी ब्लॉक का देंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, उसके आसपास के सारे ब्लॉक्स को देख डालो कि कहाँ पे लिखा हुआ है शब्द जो मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं तो आपको वो शब्द मिल जाएगा, और उसी का रेफरेंस लेके आपको बताना है कि यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन क्या है। तो मोस्टली नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या लिखी रहेगी, डेंस फॉरेस्ट, ओपन मिक्स जंगल, ओपन जंगल, ओपन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैप में कहीं कहीं देखने को मिलेंगी। एक ही मैप में सारी नहीं होंगी, बट व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज दैट अनदर टिप फॉर यू इज यू हैव टू राइट द करेक्ट नेम गिवन ऑन द मैप। ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी है और यहाँ पे फॉरेस्ट तो दिख ही रहा है, डेंस फॉरेस्ट, कुछ भी लिख दिया, डेंस फॉरेस्ट, लेस फॉरेस्ट, स्कैटर्ड फॉरेस्ट, स्कैंटी फॉरेस्ट, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन द टर्म। बिल्कुल 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 स्पेसिफिक टर्म लेना है, ठीक है। ओपन स्क्रब है तो ओपन स्क्रब, अब नाम तो यहाँ लिखा है ओपन स्क्रब, हो सकता है ये पूरे एरिया में हमारे पास सब ओपन स्क्रब ही है, क्योंकि ओपन स्क्रब के आगे पीछे और कुछ है ही नहीं। सो अगर इस ब्लॉक का पूछा जा रहा है, सो व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन दिस एरिया, ओपन स्क्रब, सिंपल, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि उसके बगल में वही है। फेयरली डेंस स्क्रब, पूरा नाम क्या है, फेयरली डेंस स्क्रब, तो आपको भी पूरा ही नाम लिखना है, फेयरली डेंस स्क्रब। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं करना है।
फेयरली डेंस मिक्स जंगल विद बैम्बू, छोड़ना नहीं इसको, विद बैम्बू भी ऐड होगा, ओके। डेंस मिक्स जंगल विद बैम्बू, लुक एट द डिफरेंस, फेयरली डेंस मिक्स जंगल, डेंस मिक्स जंगल, दोनों अलग 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 चीजें आपके सामने हैं, तो उसे देखो, फोकस करो, डोंट लूज ऑन दिस 20 मिनट्स। आपको ये 20 मिनट्स 20 मार्क्स दिलाने वाले हैं, ओके। सो इसमें कोई भी चीज ऐसे मत छोड़ दो, हवड़ दबड़ में मत छोड़ दो कोई भी चीज, डोंट बी इन अ हरी, डू थिंग्स पीसफुली, राइट, वन थिंग एट अ टाइम। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, बारीकी से उसका आंसर भी ढूंढिए, फाइन। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब क्योंकि कल्टीवेशन करना है तो इरिगेशन तो होगा, पानी कहाँ से आएगा, उस एरिया को स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ पे पानी की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं। बट केवल पॉसिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना है कि इस एरिया में इस जगह से पानी इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में फर्क हो सकता है, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे या जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा आपसे वो होगा इरिगेशन से रिलेटेड, कि इरिगेशन यहाँ पे किस मोड से हो रही है, किस मीन से हो रही है। तो पहले क्या देखना है कि हमारे पास क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर में टैंक्स होंगे, रिजर्वॉयर्स होंगे। टैंक्स मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। टैंक्स आर व्हाट, स्मॉल डिप्रेशंस, बरसात के सीजन में वहां पे पानी भर गया, ठीक है, वो हो गया टैंक। कुछ टैंक्स के नीचे हो सकता है रॉक लेयर जो होगा वो इम्परवियस रॉक लेयर हो और उसके साइड में एक एम्बैंकमेंट बना दिया और वहाँ पे पानी जब इकट्ठा हो जाए तो वो एक मैनमेड टैंक बन जाता है और वहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए टिक सकता है, ठीक है। और कुछ लार्ज रेजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स का पानी आता है और उसमें फिल हो जाता है, दैट विल बी अ पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। सो वी हैव गॉट टैंक्स, रिजर्वायर्स, वेल्स भी अलग अलग तरीके होंगे, कैनाल्स होंगे और वाटर चैनल इन द रिवर। वाटर चैनल इन द रिवर, कुछ रिवर्स में पानी होगा, सारी रिवर्स पूरी तरह से ड्राई नहीं होंगी, ड्राई सीजन में भी जरा सा कहीं पे हो सकता है पानी हो उसमें, तो दिस इज अ वाटर चैनल इनसाइड द रिवर, इन द रिवर, इट्स नॉट अ स्ट्रीम। स्ट्रीम तो ये अलग अलग वाली होगी ना, बाहर की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ये अलग अलग स्ट्रीम हो। अब तो ये रिवर के अंदर का ही एक चैनल है, ओके, दैट्स अ वाटर चैनल। देन यू हैव लॉट ऑफ वेल्स, ये जितने भी वेल्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू डॉट्स, यू नो, दीज आर ऑल वेल्स। अगर डॉट पूरा है, फुल डॉट है, तो वो है लाइंड वेल। अगर डॉट पूरा नहीं है, केवल आउटलाइन है उस डॉट की, तो वो है अनलाइंड वेल। लेट्स हैव अ लुक। अगर ब्लू डॉट कंप्लीट है तो वो है लाइंड वेल, अगर ब्लू डॉट केवल आउटलाइन में है तो वो है अनलाइंड वेल। Sometimes you will also see a number written against the well in blue color. That is the depth of the well from the ground. Okay. Then you might also have a canal. Here we have a canal. जो मैं आपको बता रही थी रिजर्वायर कैसे बनते हैं, एम्बैंकमेंट वॉल बनती है। ये देखिए, ये एक एम्बैंकमेंट वॉल बनाई, इस वॉल की हाइट है 10 मीटर्स और यहाँ पे पानी स्टोर किया गया है फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स। ये वाला पानी कैनाल से जा रहा है खेतों में और वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। जो वेल्स है उसमें से भी पानी ड्रॉ किया जाएगा, वो चाहे वो मोटर से ड्रॉ कर रहे हैं, ट्यूबवेल कैसा होगा, ट्रायंगल कलर का होगा, वो भी दिखा रखा होगा कहीं पे मैप में कि अगर पूछा जाए कि ये कैसा वाला मैप वेल है इस मैप में, यू नो, दैट्स अ ट्यूबवेल, उसका ट्रायंगल बना होगा, ओके। सो वेल इरिगेशन ही लिखेंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि रिवर इरिगेशन हो रही है। यहाँ पे रिवर इरिगेशन नहीं लिखना है। Even though there is a water channel in the river, please look for a canal. अगर कैनाल नहीं है और आसपास वेल्स हैं, तो वेल्स हैं यहाँ पे, लोगों ने वेल्स खोद रखे हैं क्योंकि रिवर है, रिवर का में क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर तो होगा, वेल से पानी निकाला जा रहा है, वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, रिवर वाटर डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। कभी कभी पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइन इज ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पाइपलाइन इज नॉट फॉर इरिगेशन। यहाँ पे देखेंगे इस तालाब से यहाँ पे ये पाइपलाइन जा रही है, ये ओके। ये पाइपलाइन क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है टू दिस टाउन एरिया, तो ये इरिगेशन नहीं है, दिस इज ओनली ड्रिंकिंग वाटर। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू यहाँ पे कि इरिगेशन किस मेथड से हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। आई गेस आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, धीरे धीरे 2-4 दिनों में ये कंप्लीट कर लेंगे। आपका एग्जाम 2 तारीख को है, जुलाई को,
और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। एंड माई आइडिया ऑफ लर्निंग इज दैट वी शुड कंटिन्यूसली कीप फीडिंग आवर माइंड। हमें वो एक चीज़ बार बार माइंड को फीड करनी है, जिससे कि वो एक परमानेंट प्लेस अपनी बना ले मेमोरी में। सो दैट इज़ वाई आई से लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। और अगर आपके पास लिसन करने को कुछ, अब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि हमारे पास डिजिटल मीडिया है, बट अगर नहीं भी होता तो हम आपसे यही कहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, याद करो, रिपीट करो, याद करो, लिख लिख के याद करो। सो आइडिया इज़ दैट ओनली, चाहे हम इस मेथड से करें वैसे मेथड से करें, हमको वो चीज़ बार बार माइंड को रिपीट कर करके खिलानी है, या जिससे कि वो सिंक हो जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए मेरे में, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाकी के पॉइंट्स भी देखेंगे, बीच बीच में आपको टिप्स भी मिलेंगी। हम वही रिपीट करेंगे अभी, मैं वही रिपीट करूंगी अभी। 2020 प्रोग्राम है ये हमारा ज्योग्राफी के लिए। 20 मार्क्स खोने नहीं हैं, ये आपके होने चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप इन टच विद मी, स्टे कनेक्टेड, and do like the video and share it with your friends. Bye bye.